प्यारे सज्जनों, निंदा के परिणाम बहुत ही भयानक होते हैं। कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाला व्यक्ति पेड़ पर उल्टे लटके हुए चमगादड़ की तरह होता है। जो व्यक्ति निंदा के परिणाम को जानते हुए या अनजाने में भी दूसरों की निंदा करता है, वो पाप का भागीदार होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि वो भी उस व्यक्ति को मिलने वाले फल का सहभागी है। ये बात निश्चित है और हम सभी मनुष्यों की ये सबसे बड़ी समस्या भी है कि हम सदा ही दूसरों के पापों को और स्वयं के पुण्यों की चर्चा करते हैं। ये एक सर्वमान्य सत्य है। अगर कोई व्यक्ति किसी की तारीफ आपके समक्ष करता है तो आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि आप कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे उस व्यक्ति की बुराई हो। यदि आप दूसरों के सामने उसकी तारीफ भी करते हैं तो भी आप अपने अंतर मन में उसकी बुराई ही करेंगे, और ऐसी तारीफ भी किसी काम की नहीं होती। जब आप उस व्यक्ति के विषय में बात करते हैं तो यदि आप उसके बारे में अच्छा बोलते हैं तो आपको भी उसका फल अच्छा मिलता है, और यदि आप उसकी बुराई करते हैं तो उस व्यक्ति को मिलने वाले उस पाप के फल का कुछ भाग आपको भी भुगतना होता। आइए जानते हैं निंदा के क्या परिणाम होते हैं। एक बार एक राजा था। वो ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता था। उसके भंडार घर में हमेशा ही ब्राह्मण भोजन करने के लिए आते थे। कभी कभी तो वो ब्राह्मणों की लंबी लंबी कतारें लग जाया करती थी, और राजा स्वयं सभी ब्राह्मणों को भोजन देता था। उस राजा के जीवन में बड़ा ही आनंद था, और सभी जगहों पर उसे धार्मिक राजा के नाम से जाना जाता था। एक दिन संयोग से उस भंडार गृह के ऊपर से चील अपनी चोंच में एक बहुत ही जहरीले सांप को पकड़ करके उड़ रहा था। सांप का मुंह खुला हुआ था, और उस सांप ने अपने आप को बचाने के लिए उस चील को डसने की कोशिश की, जिसकी वजह से सांप का जहर उसके मुख से बाहर निकल आया। भंडार गृह खुले में होने की वजह से सांप का जहर भंडार गृह में रखे हुए उस पात्र में चला गया जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन रखा हुआ था। किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि उस पात्र में जहर आ गया है, और जब वो भोजन ब्राह्मणों में बांटा गया तो उसे खा करके सभी ब्राह्मण तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसे देख करके राजा घबरा गया। उसने कहा कि इसमें किसका दोष है। ये जानने के लिए सब लोग भंडारी के पास गए तो देखा वो खुद भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, क्योंकि भोजन बांटने के बाद वो खुद भी उस भोजन को खा लिया करता था। इसके बाद राजा बहुत दुखी हुआ और बोला, जब सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं तो मैं जी करके क्या करूँगा, और ये कह करके वो भोजन खाने लगा। लेकिन राज दरबारियों के द्वारा उसे रोक दिया गया। उन लोगों ने कहा, महाराज, आत्महत्या करना अच्छा नहीं होता। इसके बाद राजा और ज़्यादा दुखी रहने लगा। इस तरह कुछ समय के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वो परमात्मा के पास गया तो वहाँ ये निर्णय लेना मुश्किल हो गया कि ये ब्राह्मणों की हत्या का दंड किसको दिया जाए। कितने ब्राह्मण मारे गए, लेकिन इस पाप की सजा किसे दी जाए। इसमें न तो राजा का कोई दोष है, न बनाने वाले उस रसोइये का दोष है, न खाने वाले उन ब्राह्मणों का कोई दोष है, और न ही उस पक्षी या सांप का दोष है, क्योंकि वो पक्षी तो अपना खाना ले जा रहा था, और न ही सांप का कोई दोष है, क्योंकि उसे चील ने पकड़ा हुआ था, उसे अपनी जान बचानी थी। वैसे भी पशु पक्षियों का कोई दोष नहीं लगता। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इन सभी को अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने स्थान पर भेज दिया जाए। अब आने वाले समय में देखा जाए कि इन ब्राह्मणों की हत्या का दंड किसे दिया जाए। कुछ समय के बाद उस राजा का पुत्र बड़ा हुआ और उसने भी ये नियम बना लिया कि वो भी अपने पिता की तरह ब्राह्मणों को भोजन करवाएगा।
इस तरह ये बात सारे नगर में फैल गई। ब्राह्मण उसके पास भोजन करने के लिए आए तो बीच में एक व्यक्ति आ गया। उसने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजा के बेटे के पास भोजन करने के लिए जा। ये सुनते ही वो व्यक्ति कहने लगा कि उसके पास न जाओ, वो एक हत्यारा है, उसने बहुत सारे ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारा। इस प्रकार उसने बहुत कुछ भला बुरा कहा। ये देख करके यमराज जी कहने लगे कि ब्राह्मणों की हत्या का पाप निंदा के परिणाम स्वरूप इसी निंदा करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से हम जो कोई भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, परंतु यदि हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हमें उसके द्वारा किए गए पापों का भी कुछ भाग भोगना पड़ता है। निंदा के परिणाम बहुत ही दुखद होते हैं। हम सदा अपने गुणों को बताते हैं और दूसरों के गुणों को अनदेखा करके उसकी बुरी बातों का बखान करते हैं। हम अपने तो गुणों को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, लेकिन दूसरों के पुण्यों को भी अनदेखा कर देते हैं, उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं। हम कितने गलत हैं। एक बार हमें अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि हम क्या ऐसा ही कर रहे हैं। कभी कभी अकेले में बैठ करके अपने अंदर झांक करके देखना बहुत जरूरी है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम में कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। हमें दूसरों की निंदा सुनने में आनंद की अनुभूति होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी के सामने दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा भी करता है या उसकी तारीफ को बताता है तो हम स्वयं ही उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। अगर वो व्यक्ति उसके मुंह पर हंसी का प्रदर्शन कर रहा है तब भी वो अंदर से जल जाता है। प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति हमारे घर में कूड़ा डालता है तो हम उससे लड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कोई हमारे मन में निंदा के द्वारा कूड़ा डालता है तो हमें बहुत आनंद आता है। हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे केवल दुख की ही प्राप्ति होती है। निंदा के परिणाम के स्वरूप हमारे पाप बढ़ जाते हैं और निंदा सुनने से हमारे मन में वही निंदा चलने लगती है जिसकी वजह से हम कभी न कभी उस निंदा को हम दूसरों को भी बता देते हैं। निंदा सुनना और निंदा करना दोनों ही मनुष्य को पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए निंदा के परिणाम को ध्यान में रखते हुए दूसरों की निंदा सुनने और करने से बचें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है।